अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इन्वेस्टर का नाम बताना हो तो वह आप हैं पापा। क्योंकि आपने मुझ पर तब भी भरोसा किया जब कई बार मैं खुद पर भरोसा खोने लगी थी। और आज फादर्स डे पर मैं आपकी पुत्री आपको एक पत्र लिखना चाहती हूँ। प्रिय पिताश्री, नहीं, मेरे परम मित्र, मेरे सबसे बड़े समर्थक, मेरे शुभचिंतक, यह पत्र आपकी ही बेटी द्वारा आपके लिए है। बचपन की बहुत सारी बातें तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि सच कहूँ तो आपने मुझे सोते हुए बड़े होते हुए देखा है। आप अर्निंग में व्यस्त थे और मैं लर्निंग में। लेकिन धन्यवाद उस कोविड के समय को जिसने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपकी ही कार्बन कॉपी हूँ, बस थोड़ी सी एडिटिंग के साथ। चाहे गुस्सा हो, प्यार हो, जिद हो या मस्ती हो, बहुत कुछ आप जैसा ही है। पापा, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे हमेशा खुला आसमान दिया, मुझे अपने सपने देखने दिए, मुझे अपने फैसले लेने दिए, मुझे अपनी तरह जीने दिया। हाँ, शुरुआत में थोड़ा कठिन था, हमारे विचार थोड़े अलग थे, लेकिन जब आपने एक बार मेरा साथ देना शुरू किया फिर कभी भी पीछे नहीं हटे। और हाँ, मैं केवल पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस साथ की बात कर रही हूँ जो किसी समाज, किसी रिश्तेदार या किसी भी व्यक्ति की बातों से नहीं डगमगाया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरा सिलेक्शन फेज़ 12 का रिज़ल्ट आया था और मैं 6 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुई थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो एसएससी सीजीएल था। लेकिन उस दिन आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके आंसू मैं कभी नहीं भूल सकती। और मतलब आप रो रहे थे और कह रहे थे, सब लोग कहते हैं कि शादी क्यों नहीं कर देते हो, इतना क्यों पढ़ाना। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब किसी स्टूडेंट का स्ट्रगल फेस चल रहा होता है तब केवल वह अकेला उसका संघर्ष नहीं होता है, उसके साथ उसके माता पिता हर दिन, हर परीक्षा, हर असफलता जी रहे होते हैं। और सच कहूँ, अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो आपको अपने से भी ज़्यादा सफल देखना चाहता है तो वो केवल आपके माता पिता हैं। इसलिए मैं हर एक बच्चे से कहना चाहती हूँ कि आपके माता पिता भी आपकी वजह से खुशी के आंसू पाने के हकदार हैं। आप अपना फोकस खुद पर रखो, अपनी बहुत मेहनत करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि उनके भी अच्छे दिन आपके कारण आना चाहिए। उनके चेहरे पर भी गर्व की मुस्कान होनी चाहिए। हम शायद उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम अपना फ़र्ज तो निभा सकते हैं। उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर सकते हैं, उन्हें वो खुशियाँ दे सकते हैं जिनके बेहकदार हैं। और उनके कंधों पर जो बरसों से जिम्मेदारी का बोझ है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, शायद पूरा भी। पापा, धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने कभी भी मुझे मेरे रिज़ल्ट के बेसिस पर प्यार नहीं किया। आपने मुझे मेरे इंसान, मैं कैसे इंसान हूँ उसके बेसिस पर प्यार किया। दैट इज़ वॉट अनकंडीशनल लव। आज भी अपना 3rd अटेम्प्ट याद है। एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था, मेरा पूरा मूड था गिव अप करने का। मैंने सोचा था कि मैं कह दूँगी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने आपसे कहा, क्या मैं ज़िंदगी भर फेल होती रहूँगी, मैं कभी भी पास नहीं होंगी। और शायद मैं भूमिका बना रही थी ये कहने का कि पापा अब नहीं होगा। लेकिन आपके एक वाक्य से कि फेल तब होते हैं जब हार मान लेते हैं, और अगर तुम अगला प्रयास दोगी और उसमें पास हो जाओगी तो फेल कैसे होगा। और सच कहूँ, उस वाक्य ने मुझे हार मानने से रोक लिया। उस दिन मेरे पास आपको यह कहने की हिम्मत ही नहीं बची कि मैं अब तैयारी छोड़ना चाहती हूँ। पापा, आपने मुझे बहुत बड़े बड़े भाषण नहीं दिए, आपके ज़्यादातर पाठ 1 या 2 लाइन के ही होते हैं, लेकिन वे जीवन बदल देते हैं। जैसे कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर किसी की कीमत होती है, और हर बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है, कुछ को इग्नोर भी करना होता है। एंड सबसे बड़ी बात, प्यार शर्तों पर नहीं किया जाता। धन्यवाद मुझे वैसे ही स्वीकार करने के लिए जैसे मैं हूँ, मेरे नियमों को समझने के लिए, मेरी छोटी मोटी बातों का समर्थन करने के लिए, एंड मेरे हर नए प्रयोग,
हर नए सपने को जगह देने के लिए। लेकिन अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अब आप थोड़ा आराम कीजिए, घूमिए, मज़े कीजिए, थोड़ी जिम्मेदारी मुझको भी दीजिए और आपकी जो मुस्कान है वह हमेशा ऐसे ही बनी रहे। वही दांतों की खिड़की वाली मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, मेरी अजीब बिना वजह तस्वीर खींचते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हैप्पी फादर्स डे। और आप सभी को भी फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी अपने पापा को कुछ कहना चाहते हैं तो आज ही उन्हें एक बार धन्यवाद ज़रूर कहिए, या फिर एक छोटा सा पत्र लिखिए। यकीन मानिए उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आज 9 बजे हम मिलते हैं वीकली संडे लाइव सेशन में, और आज की बातचीत का विषय होगा पेरेंट्स ड्रीम ग्रेटिट्यूड। आप अपने माता पिता से जुड़ी हुई कोई भी याद, कोई भी सीख, कोई भी ऐसी बात जो आप उन्हें कभी नहीं कह पाए, वहाँ पर ज़रूर साझा कीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ रात में 9 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नैन्सी जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड जय हिंद।